Hello, dear students. Good morning. How are you all? I hope you all have fine. आज हम हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है शेप्स एंड एंगल्स। तो इसमें हमें अलग अलग शेप और अलग अलग एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट द नंबर्स ऑफ एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स एंड ऑल्सो नेम द फिगर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, कौन सा शेप है, तो ये है ट्रायंगल। तो सबसे पहले हमें ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे हमें पहले 3 लिखना है, उसके बाद हमें ट्रायंगल का स्पेलिंग लिखना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ट्रायंगल का स्पेलिंग क्या होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है TRIANGLE। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले 3 लिखना है, उसके बाद ऐसे डैश करके आपको ट्रायंगल का स्पेलिंग लिखना है। उसके बाद हम करेंगे ये सेकंड नंबर का। तो उसमें कितने एंगल हैं, तो उसमें है 4th एंगल। तो यहाँ पे आपको पहले 4 लिखना है, फिर डैश करना है, फिर इसका स्पेलिंग RECTANGL और E। इस तरह से आपको रेक्टेंगल का स्पेलिंग लिखना है। उसी हिसाब से ये देखिए 3rd नंबर का है, उसमें कितने एंगल है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पे आपको पहले 5 लिखना है, फिर डैश करके पेंटागन का स्पेलिंग लिखना है PENTAGON, पेंटागन। उसके बाद हम करेंगे ये 4 नंबर का। तो उसमें कितने एंगल हैं, तो 6। तो यहाँ पे आपको पहले 6 लिखना है, फिर डैश करना है, फिर आपको हेक्सागोन का स्पेलिंग लिखना है HEXAGON, हेक्सागोन। फिर है 5th नंबर का। तो उसमें कितने एंगल हैं, 7। तो आपको सबसे पहले 7 लिखना है, डैश करना है, फिर उसका स्पेलिंग लिखना है HEPTAGON, हेप्टागोन। फिर है 6th नंबर का। तो उसमें कितने एंगल हैं, उसमें एंगल हैं 8। तो उसका नाम है ऑक्टागोन, OCTAGON, ऑक्टागोन। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फिल योर फेवरेट कलर्स इन द फिगर्स इन विच ऑल द एंगल्स आर सेम। हमें इसमें से ऐसी शेप्स ढूंढने हैं जिनके सभी जो एंगल हैं उसका जो मेजरमेंट है वो सेम होना चाहिए। तो ऐसा जो शेप है उसमें हमें हमारी पसंद के कलर फिल करने हैं। तो देखिए यहाँ पे ये सेम कलर सेम फिगर वाला एक ये है। तो इसमें सेकंड नंबर का जो रेक्टेंगल है तो उसमें हम हमारी पसंद का इस तरह से कलर फिल करना है। तो इसमें मैंने मेरी पसंद का जो पिंक कलर था वो मैंने फिल किया। फिर है दूसरा, तो है ये ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के भी सभी एंगल सेम है, तो उसमें भी मैं ये कलर फिल कर रही हूँ। उसके बाद ये है रोम्बोस। तो रोम्बोस में भी मैं मेरी पसंद का, उसके भी सभी एंगल सेम है, तो मैं इसमें मेरी पसंद का ये जो रेड कलर है वो फिल करती हूँ। फिर है लास्ट जो है वो है रेक्टेंगल। तो इसमें भी मैं मेरे पसंद का येलो कलर फिल करूँगी। इट्स ओके फ्रेंड्स, अभी आपको पता चला कौन कौन किस किस शेप के सभी एंगल सेम है। तो 2nd, 4th, 8th एंड 9th। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। टिक राइट
इन बॉक्स फॉर क्लोज शेप फ्रॉम द शेप्स गिवन बिलो। हमें यहाँ पे बहुत सारे 8 शेप्स दिए गए हैं, उसमें से जो क्लोज है मतलब जिसके सभी साइड्स हैं वो पैक हैं, किसी भी साइड से खुली नहीं है, ओपन नहीं है, उस शेप में हमें वहाँ पे बॉक्स में नीचे राइट का टिक करना है। तो ये है, देखिए सबसे पहला है वो हॉरिजॉन्टल टाइप एम है, तो उसकी साइड्स ओपन है, तो उसमें हमें राइट नहीं करना है। फिर है उसके बाजू में है ट्रायंगल, तो उसकी सभी साइड्स जो है वो क्लोज हैं, तो इसमें हमें राइट करनी है। फिर है थर्ड नंबर का स्क्वायर, तो इसमें भी हमें स्क्वायर जो है वो सभी साइड से क्लोज है, तो इसमें भी हमें राइट करना है। फिर है फोर्थ नंबर का है, इसका कोई शेप ही नहीं है, बस इसी तरह से मैस्टिक रख दिए, लेकिन ये तो सभी साइड से ओपन है, तो इसमें हमें राइट नहीं करना है। फिर है नीचे है फिफ्थ नंबर में ऑक्टागोन, तो इसकी भी सभी साइड्स रॉन्ग बंद है, तो इसमें हमें राइट करना है। फिर उसके बाजू में जो शेप है हार्ट टाइप, वो भी सभी साइड से बंद है, क्लोज है, तो इसमें भी हमें राइट करना है। फिर है सेवन्थ नंबर का, उसका भी कोई शेप नहीं है और ये सभी साइड से ओपन है, सो इसमें हमें राइट नहीं करना है। फिर है एट्थ नंबर का जो है वो देखिए किस तरह से बटरफ्लाई विंग जैसा लग रहा है और ये सभी साइड से क्लोज है, तो इसमें भी हमें राइट करना है। फिर यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4, काउंट द एंगल्स ऑफ ईच शेप गिवन बिलो एंड राइट इन द बिलो। अभी यहाँ पे फर्स्ट जो है वो रेक्टेंगल शेप दिया गया है, तो रेक्टेंगल में कितने हैं, यहाँ पे देखिए कितने एंगल हम काउंट करते हैं, तो 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट है उसमें हमें क्या लिखना है 4। फिर यहाँ पे सेकंड नंबर में है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, तो होते हैं 3। फिर इसके बाद है पेंटागन, तो पेंटागन के कितने एंगल होते हैं 5। फिर यहाँ पे वो भी हॉरिजॉन्टल टाइप पेंटागन है, तो उसमें भी 5। फिर यहाँ पे है रम्बोस, तो रम्बोस के 4 एंगल होते हैं। फिर ये है हेक्सागोन, तो हेक्सागोन के 6 एंगल होते हैं। और यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही लाइनिंग ड्रॉ की गई है, तो हम यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, तो हमें यहाँ पे 5 लिखना है। फिर है 8 नंबर का, तो इसमें भी ऐसे ही है, तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 4, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। फिर यहाँ पे है दूसरे, तो इसे भी हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो टोटल 6 एंगल हुए, तो अभी हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स। फिर है नीचे का क्वेश्चन नंबर 5, डू एज डायरेक्टेड, इंडिकेटेड द बिगेस्ट एंगल विथ ब्लैक कलर्स। अभी यहाँ पे हमें देखना है कि सबसे बड़ा वाला जो है वो कौन सा एंगल है, तो वहाँ पे हमें ब्लैक कलर करना है। तो ये रहा सबसे बड़ा वाला, ये है सबसे बड़ा वाला, तो यहाँ पे हमको ऐसे, यहाँ पे जो देखिए ब्लैक कलर बोल दिया गया है, तो यहाँ पे हमें ब्लैक कलर करना है। ओके, और ये वाले में यहाँ पे बड़ा है, तो हमें इन दोनों में ये बड़े वाले पे ब्लैक कलर करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, इंडिकेट द स्मॉलेस्ट एंगल विथ ग्रीन कलर, तो अभी हमें यहाँ पे ग्रीन कलर करना है और वो भी स्मॉल पे, तो यहाँ पे ये है स्मॉल, यहाँ पे दोनों पे हमें स्मॉल में करना है और यहाँ पे ये नीचे स्मॉल है, तो यहाँ पे भी हमें ग्रीन कलर करना है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, पीछे फाइंड द अदर एंगल्स व्हिच आर द इक्वल टू द इंडिकेटेड एंगल। यहाँ पे हमें ए में देखिए, यहाँ पे हमें 2 शेप्स दिए गए हैं और एक शेप में हमें एक साइड का जो एंगल है वो दिया गया है। अभी हमें दूसरे भी शेप में सेम टू सेम ऐसा एंगल फाइंड करना है, तो यहाँ पे है, तो अभी हमें यहाँ पे दूसरे में ये रहा, तो अभी हमें यहाँ पे मार्क करना है। फिर बी में ये बड़े से रेक्टेंगल में दिया गया है और छोटे से रेक्टेंगल में हमें करना है, तो ये रहा। फिर इसमें यहाँ पे है, तो हमें सी में यहाँ पे करना है। फिर डी में यहाँ पे करना है, ई में यहाँ है, तो हमें भी इस साइड सेम जगह पे करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, पुट राइट एंड फिल द टेबल गिवन बिलो ऑन द बेसिक ऑफ द
बेसिक ऑफ द एंगल इंडिकेट इन द पिक्चर। हमें यहाँ पे अलग अलग थिंग्स दी गई हैं और यहाँ पे ऊपर 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि वो थिंग्स का एंगल कौन सा हो रहा है, राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल की लेस देन राइट एंगल। ओके, तो अभी यहाँ पे जो फर्स्ट है वो सीजर वाला, वो हमें डन करके दिया गया है। अभी सेकंड है आर्म, तो आर्म कौन सा है, आर्म का जो एंगल है वो कौन सा है, तो वो आएगा राइट एंगल। फिर है काइट, तो फिर काइट में देखिए यहाँ पे साइड में दिया गया है, तो ये कौन सा आएगा, ये भी आएगा राइट। फिर है नीचे क्या है, पकड़, जिसे हम सांड से भी बोलते हैं, स्पिंसर। तो स्पिंसर में देखिए क्या है, कौन सा यहाँ पे है, तो ये है मोर देन राइट एंगल। ओके, फिर हम पीछे करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे स्टॉप में हमें कहाँ पे दिया गया है, देखिए, तो स्टॉप में यहाँ पे दिया गया है, तो हम करेंगे इसे भी मोर देन राइट एंगल। फिर यहाँ पे फिश में पीछे टेल में दिया गया है, तो इसमें थोड़ी स्पेस है, तो ये आएगा लेस देन राइट एंगल। फिर टेबल में नीचे कोनों पे दिया गया है एंगल का मार्क, तो ये है राइट एंगल। पहले हमें देखनी है 2 एंगल के 2 जो साइड्स होते हैं उसमें अगर छोटी जगह कम जगह है तो वो आएगा लेस देन, अगर बहुत ज़्यादा स्पेस हो रही है तो वो आएगा मोर देन राइट एंगल। और अगर यहाँ पे मतलब 2 सपाटी जो हैं 2 साइड से वो कॉमन सेंस में आ रही हैं तो उसे हम राइट एंगल बोलेंगे। और बुक्स में है यहाँ पे, तो ये क्या आएगा, लेस देन राइट एंगल। फिर यहाँ पे वॉच में भी बीच में दी गई है, तो ये भी आएगा, थोड़ी सी स्पेस है तो लेस देन राइट एंगल। और यहाँ पे विंडो में देखिए 2 साइड सेम टू सेम है, तो ये आएगा ओनली राइट एंगल। इट्स ओके फ्रेंड्स। फिर हम पीछे करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे देखिए क्या है, क्रोकोडाइल का फेस है, उसमें कितनी स्पेस है, तो वो हमें हमारे हिसाब से अंदाज़ा लगाना है। तो ये फर्स्ट वाला जो है वो हमें डन करके दिया गया है, तो उसमें लिखा है लेस देन राइट एंगल। और जो सेकंड वाला है वो क्या है, राइट एंगल। फिर है थर्ड वन, तो ये भी है राइट एंगल, सिर्फ उसकी शेप थोड़ी चेंज कर दी गई है। फिर ये है फोर्थ नंबर का, वो उसमें स्पेस थोड़ी ज़्यादा बच रही है, तो वो है मोर देन राइट एंगल। आपको पूरा लिखना है, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ हिंट दे रही हूँ, आपको पूरा लिखना है मोर देन राइट एंगल। फिर है फिफ्थ में थोड़ी सी जगह है, तो हमें यहाँ पे लिखना है लेस देन राइट एंगल। फिर सिक्स में भी उससे भी कम जगह है, तो इसमें भी हमें क्या लिखना है, लेस देन राइट एंगल। ओके फ्रेंड्स। फिर हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 8, उसमें भी हमें सेम है। यहाँ पे हमें कुछ शेप्स दिए गए हैं। यहाँ पे स्टेट द टाइप ऑफ एंगल्स शोवन इन द पिक्चर्स गिवन बिलो इन द ब्रैकेट राइट एंगल, लेस देन अ राइट एंगल और मोर देन अ राइट एंगल। तो यहाँ पे क्या है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें कुछ शेप्स दिए गए हैं और कहीं कहीं पे हमें एंगल की निशानी दी गई है, साइन दी गई है, और हमें डिसाइड करना है कि ये कौन सा एंगल है, लेस देन है, मोर देन है कि राइट एंगल है। तो ये फर्स्ट वाला देखिए, ये कौन सा है, इसमें ज़्यादा स्पेस बचती है इसके हाथ के पास, तो ये है मोर देन। ओके, ये फर्स्ट वन में आएगा मोर देन। फिर सेकंड वन है कम जगह है तो इसमें आएगा लेस देन। फिर थर्ड वन में भी कम जगह है तो इसमें भी आएगा लेस देन। फिर फोर्थ वन में ज़्यादा जगह है तो इसमें आएगा मोर देन। ओके, और फिफ्थ में भी ज़्यादा जगह है तो इसमें भी आएगा मोर देन। फिर सिक्स्थ में कम जगह है तो इसमें आएगा लेस देन। सेवन्थ में ज़्यादा जगह है तो इसमें आएगा मोर देन। एट्थ में राइट एंगल और नाइन्थ में कम जगह है तो यहाँ पे आएगा लेस देन। इट्स ओके फ्रेंड्स। तो अभी हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नंबर्स ऑफ एंगल्स हिडन इन द वर्ड्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द टेबल्स। हमें यहाँ पे एक नाम दिया गया है और वो भी लाइन में लिखा हुआ है, तो उसमें हमें क्या करना है,
देखना है कि राइट एंगल कितनी बार हो रहा है। और पहले हम राइट एंगल का कर लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं राइट एंगल कितनी बार आता है। तो यह है 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो राइट एंगल कितनी बार आया है इसमें? 10 टाइम। ओके। फिर है लेस देन राइट एंगल। तो लेस देन राइट एंगल कितनी बार आया है? यहाँ पे है 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे है 3। तो लेस देन राइट एंगल आएगा 3 और यहाँ पे मोर देन राइट एंगल। तो ये नीचे की दो साइड है वो है मोर देन। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में आएगा राइट एंगल में आएगा 10, लेस देन में आएगा 3, मोर देन में आएगा 2 एंड टोटल में आएगा 15। इट्स ओके। फिर नेक्स्ट नाम है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी में राइट एंगल कितनी बार आता है? यहाँ पे देखिए 1, फिर 2, 3, 4 एंड 5। ओके। तो यहाँ पे आया 5 टाइम। फिर है लेस देन राइट एंगल। तो यहाँ पे ए में 3 बार, फिर है 4, यहाँ पे 5, 6, 7 और एक कहाँ पे ये रहा। ओके 8। तो लेस देन में आएगा 8 टाइम और मोर देन कहाँ कहाँ पे बनता है? तो एक यहाँ पे ए में 2 टाइम, ए में 2 टाइम और यहाँ पे एक्स में 2 टाइम 4 टाइम। तो यहाँ पे आएगा 4। तो टोटल कितना हुआ? 5 + 8 13 एंड 13 + 4 17। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड सम भी हो गया। फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड वन। इसमें हमें नाम दिया गया है नमन। तो नमन में यहाँ पे हम देखते हैं कि राइट एंगल। तो राइट एंगल तो वह एक भी नहीं है। फिर है लेस देन राइट एंगल। तो अभी हम लेस देन कितने हो रहे हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पे एन में आएगा यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 13 एंड मोर देन में यहाँ पे देखिए ए में 2 टाइम आता है, फिर यहाँ पे भी ए में 2 टाइम, मतलब टोटल होता है 4 टाइम और 13 + 4 17। इट्स ओके। अभी हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है? Which type of angle is formed between the hands of the clocks given below? यहाँ पे हमें क्लॉक्स दिए गए हैं, फिर हमें उसके एंगल लिखने, उसके टाइम भी लिखना है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आप सबको तो टाइम देखना आता ही है। तो इसमें बजे 7.25। ओके। और ये कौन सा एंगल है? लेस दे। आपको सिर्फ लेस नहीं लिखना है, मैं यहाँ पे लेस लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना है कि लेस देन राइट एंगल। फिर मोर हो तो आपको लिखना है मोर देन राइट एंगल, और राइट एंगल हो उसमें आपको लिखना है राइट एंगल। ओके। फिर हम सेकंड नंबर का करेंगे। तो इसका टाइम है 8.15 एंड ये एंगल बड़ा है तो इसमें हम लिखेंगे मोर देन राइट एंगल। फिर थर्ड वन देखेंगे तो ये भी इसमें बड़ा स्पेस है तो इसमें हम लिखेंगे मोर देन और टाइम हुआ है 9/10। ओके। फिर हम नीचे के करेंगे तो इसमें है ज़्यादा स्पेस है तो ये भी है मोर देन राइट एंगल और टाइम हुआ है 9.25। फिर इसमें कम स्पेस है तो ये कौन सा एंगल हुआ? लेस देन राइट एंगल और टाइम है 10 o'clock। फिर है और 6 नंबर का तो इसमें ज़्यादा स्पेस है तो ये आएगा मोर देन राइट एंगल और टाइम हुआ है 10.15। ओके। फिर अभी नीचे का जो है वो हम करेंगे 7th नंबर का। तो इसमें कम स्पेस है तो हम लिखेंगे लेस देन और टाइम हुआ है 7.40। फिर इसमें ज़्यादा स्पेस है तो इसमें हम लिखेंगे मोर देन राइट एंगल और टाइम हुआ है 10.30। ओके। फिर इसमें कम स्पेस है तो इसमें हम लिखेंगे लेस देन और टाइम हुआ है 4/30।
10 और यहाँ पे एक की बाकी रहता है 10th में, तो इसमें भी कम स्पेस है तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेस देन राइट एंगल एंड टाइम हुआ है 12.5 मिनट्स। ओके, फिर हम नीचे का देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन सच अ वे दैट मोर देन अ राइट एंगल। हमें इस तरह से ड्रॉ करना है कि ये मतलब राइट एंगल से भी ज़्यादा हो जाए, मोर देन राइट एंगल। तो अभी हमने जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 किया उसमें से आपको ये जो मोर देन राइट एंगल वाले हैं वो मिल जाएंगे। इसी हिसाब से आपको इसके ये ड्रॉ करने हैं हैंड्स, मतलब कांटे जो है वो घड़ी के वो आपको ड्रॉ करने हैं और आपको यहाँ पे टाइम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 में से ढूंढ के आपको मोर देन राइट एंगल वाले यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। और नीचे का जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें क्या करना है, सेम ही है लेकिन यहाँ पे है लेस देन राइट एंगल, तो वो भी आपको क्वेश्चन नंबर 10 में से मिल जाएंगे। इट्स ओके। और उसी में से देख के आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 और 12 कंप्लीट करने हैं। अभी आपको पता चला ना ये वाले चैप्टर में कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको कंप्लीट करने हैं और इसके पिक निकाल कर आपको मुझे सेंड करने हैं। थैंक यू।